है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2401 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री 3 अध्याय उसकी 17वीं पद। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। पढ़ी गई पद में पत्रस जिस विषय की चर्चा कर रहा है, एक ऐसा व्यक्ति ही अपने जीवन में कर सकता है जो परमेश्वर के साथ एक नजदीकी संबंध बनाए रखता है। यह पत्रस के द्वारा चर्चा किया जाने वाला विषय परमेश्वर की इच्छानुसार भलाई करने के कारण दुख उठाना है। यह कार्य परमेश्वर के लिए पूर्णता समर्पित एक जीवन में ही संभव है, क्योंकि हम जो साधारण मनुष्य हैं कभी भी किसी प्रकार के दुख जीवन में आना पसंद नहीं करते। हम तो रोज यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में किसी प्रकार के दुख या तकलीफ ना आए, है ना। हम सब तो ऐसे ही प्रार्थना करते हैं ना। जब मैं प्रारंभ में बढ़ी गई पद पर मनन कर रहा था, मेरे मन में फिलिपियों की पत्री की भूमिका याद आ रही थी। सुसमाचार प्रचार के कारण प्रेरित पौलुस रोम के जेल में था। पौलुस की मदद करने के लिए फिलिपी कलीसिया से भेजा गया एपफ्रोदितुस नामक जवान भाई पौलुस के साथ रहकर इतना बीमार हो गया है कि मरने पर आ गया। फिलिपी अध्याय 2 पद 25 से 27 तक। अब समझो कि वो जगह कैसी थी जहां पौलुस रह रहा था। स्वाभाविक है कि पौलुस की स्थिति जानकर फिलिपी कलीसिया, जो स्वयं पौलुस के द्वारा स्थापित कलीसिया थी, काफी दुखित हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी स्थिति जानकर दुखित कलीसिया को पौलुस ने क्या लिखा? पढ़िएगा फिलिपी अध्याय 1 की 20 और 21। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हो, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पौलुस यहाँ क्या कह रहा है? उनकी चिंता ये नहीं है कि वो जेल में है या बाहर। उनकी एक ही कामना है, तमन्ना है कि वो जेल में रहे या बाहर, वो प्रभु की इच्छा अनुसार होनी चाहिए और उससे प्रभु की महिमा होनी चाहिए। समान अर्थ की बात पत्रस प्रारंभ में पढ़ी गई पद में बता रहा है। यदि प्रभु हमसे चाहता है कि हम भलाई अथवा प्रभु की इच्छा अनुसार के काम करने के द्वारा सताए जाए, हम निम्न सताव को खुशी से स्वीकार करना, यह समझ कर कि यह प्रभु की इच्छा है कि हम उस सताव को सहे। मेरे बारे में नियमित रूप में बुरी बातें कहकर मेरी बदनामी करने वाला एक प्रचारक भाई को आमने सामने मिलना और उनसे ये पूछना मैं चाहा कि वो ऐसे क्यों कर रहा है। एक दिन सुबह मैं मेरी पत्नी और बच्चों को लेकर उस भाई के घर गया। जब उस भाई से पूछा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, उन्होंने ये इनकार किया कि वो ऐसे करता है और मुझसे ये भी कहा कि जो मैंने सुना है वो केवल अफवाह है। मेरे पास कई पक्के प्रमाण होने के बाद भी मैंने तर्क करना नहीं चाहा और प्रार्थना करके वहां से निकलना चाहा। जैसे ही हम उनके घर के दरवाजे पर पहुंचे, निम्न भाई की पत्नी हमारे पास आकर इस प्रकार बोली, हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग बिहार में रहे। तब हमें ये बात समझ में आई कि वे लोग हमारी बदनामी क्यों कर रहे थे। वापस जब हम अपने घर की ओर लौट रहे थे, मेरी पत्नी ने मुझसे पूछी कि हम अब क्या करें, बदनामी सहकर बिहार में ही रहे या कहीं और चले जाए। मैंने पत्नी से कहा, यदि हम बिहार छोड़ दे तो वर्तमान में जो भी सेवा हम कटिहार में या बिहार में कर रहे हैं, ये सब फिर कौन संभालेगा। बस इतना समझो कि इन सभी कष्ट प्रभु की इच्छानुसार आ रहे हैं, इसलिए तब तक सहते रहेंगे जब तक प्रभु चाहता है कि हम सहते रहें। हाँ प्यारो, कुछ कुछ ऐसे दुख हैं जो प्रभु चाहता है कि हम उसे सहे। हमें उसे खुशी से सहना, क्योंकि निश्चित ही उसके पीछे प्रभु की कोई योजना होगी। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।